हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हेयर। अभी रिसेंटली पिछले साल जो कमीशन का पेपर हुआ था मेडिकल के लिए 2020 में, उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का कितना परसेंटेज जो है रहता है, कितने मार्क्स उसके यूजुअली पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ने चाहिए। वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी भी कि अगर केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, जीके, आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, वो भी मैं डिस्कस थोड़ा सा आपसे करूंगी लास्ट में। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे गए थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके रहते हैं, 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपको पता है एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, तो 40 मार्क्स यहाँ से बायोलॉजी सेक्शन से आपके बनते हैं। बायो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस कुछ चैप्टर्स पूछे जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी +1 और +2 पढ़िए पहले। इसमें जो जैसे क्लासिफिकेशन, जेनेटिक्स है, इसके अलावा आपके जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है, फिर +1 में जो मॉर्फोलॉजी है, अनॉटमी है और फिजियोलॉजी है, ये डीप में पूछे जाते हैं। और बाकी जो जर्नल चैप्टर हैं, जो इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो जर्नल से पूछा, लाइक हॉर्मोन्स है तो एनसीईआरटी से काम चल पड़ेगा। और जैसे आपका इवोल्यूशन है, एनसीईआरटी से काम चल पड़ेगा। पॉल्यूशन वाले चैप्टर हैं, एनसीईआरटी से काम चल पड़ेगा। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत एडवांस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा एडवांस पूछी जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को आपको बहुत बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग एनसीईआरटी पहले अपनी क्लियर कर लो। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, उसके बाद आप एडवांस बुक्स में जाइए। आप मॉडर्न्स की बुक्स पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बुक्स हैं। और आपको लग सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, बट हाँ, इन चैप्टर्स के लिए उन्हीं बुक्स को फॉलो करना बेटर रहेगा +1 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। या फिर अगर आपके पास अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं तो बेटर है, या फिर आप उनको प्रेफर कीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। और केमिस्ट्री का सिलेबस रिसेंटली मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में, जो टीजीटी कमीशन की प्लेलिस्ट है उसकी लास्ट वीडियो में मैंने केमिस्ट्री सिलेबस डिस्कस किया है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो केमिस्ट्री यूजुअली टफ आती है और कुछ न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज़्यादा टफ इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद वर्ल्ड जीके, इंडियन जीके और करंट अफेयर, इन सबको मिला के जो है 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आपके 11 नंबर बनते हैं। तो करंट अफेयर्स का तो कुछ पता नहीं होता कहाँ से क्या चीज़ पूछी जाती है। और इंडियन जीके में भी कुछ क्वेश्चन, मतलब आप फिक्स नहीं होता कि इसी एरिया से आएंगे, इकोनॉमिक्स से ही आएंगे या ज्योग्राफी से ही आएंगे। जीके में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, फिर जाके जीके एरिया इसलिए वास्ट हो जाता है, उसको वर्ल्ड लेवल पे, इंडियन लेवल पे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ में आप पढ़ते रहें, ताकि एक रूटीन में पढ़ते रहेंगे तो कुछ चीज़ें तो रिटेन रहेंगी ही। इसके बाद एचपी जीके के 15 क्वेश्चन, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एचपी जीके मोस्टली आपने टेट के लिए भी पढ़ रखी होती है, वही वैसे जैसे ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। ज़्यादा टफ एचपी जीके का लेवल रहता नहीं है टीजीटी में, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे और 5 नंबर के लिए। साइकोलॉजी में मैंने पहले भी बताया था आपको कि कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कमेटी और कमीशन वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2.5 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। हिंदी के 4 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 2 नंबर के लिए ये बनते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश के बहुत कॉमन से जो हैं टॉपिक लिए गए थे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, समास, ये एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह, फिलअप वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो वो जर्नल होते हैं, उनको स्किप मत कीजिएगा इस चक्कर में कि 2 ही तो नंबर का आया है, कोई बात नहीं। वहाँ पे आपको 0.5 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जब आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो आती है डॉक्यूमेंटेशन के बाद, तो लोग कुछ पॉइंट से रह जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि 2 नंबर का है, हमें नहीं पढ़ना है। वो जर्नल सी चीज़ें हैं, उनको ज़रूर पढ़िए। और अगर उसको आप मान लो, आपका जो पूरा टॉपिक है हिंदी के, मान लो 4 नंबर हैं, 4 टॉपिक हैं, मतलब आप रख लो कि 6-7 टॉपिक हैं, उन्हीं से पूछा जाता है। तो 6-7 टॉपिक एक दिन में आप आधे घंटे में एक टॉपिक पढ़ लेते हो, उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, पेपर तक उसको एक नज़र मारते रहो डेली, तो मुश्किल नहीं होगा ये 2 नंबर लेना, आई थिंक। तो ये 2 नंबर आपने फिक्स कर लेने, आपने इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और रीजनिंग भी ईजी थी,
कि जैसे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होते हैं कि फादर का ये ब्लड ग्रुप था, ऐसा इस तरह के क्वेश्चन तो थे वहाँ पे देखने को मिले। इजी लेवल, ज़्यादा टफ नहीं था, तो ये भी आपने स्किप नहीं करने हैं मार्क्स। बोलने को 2.5 है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं वो 85 होते हैं और क्वेश्चन का नंबर जो है 170 रहता है। अब बात करते हैं कि बुक्स की। तो देखिए, बॉटनी जूलॉजी के लिए, मतलब बायो के लिए मैं प्रेफर पहले एनसीईआरटी करूँगी। एनसीईआरटी के अलावा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स को गो थ्रू करना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज मॉडर्न जो +1 2 की बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री के लिए भी सेम कि आप +1 2 की एनसीईआरटी को क्लियर कर लीजिए। केमिस्ट्री का 80% आपका एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा। 10 to 20% के लिए आपको एडवांस जाना पड़ेगा। इसके लिए भी आप मॉडर्न की बुक्स फॉलो कर सकते हो, या फिर एक एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट करके बुक आती है, वो आपको बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल हो जाती है, उसको भी आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी बुक फिक्स आप कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन खुद निकाल के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। वो आप अपने जो 5 मार्क्स है उसको सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद हिंदी इंग्लिश के लिए भी पर्टिकुलर कोई बुक्स नहीं है, कोई भी ग्रामर ले लो, उसको पढ़ लो, उसमें आपको वो टॉपिक आराम से मिल जाएंगे। और HPGK के लिए आकाश पब्लिकेशन की बुक इनफ है, उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा जितना आपको चाहिए। अदरवाइज कुछ ज़्यादा ही आपके पास टाइम है और ज़्यादा ही आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बलोखरा की बुक जो है उसमें तो एटलीस्ट सब कुछ ही है। इसके अलावा इंडियन जीके की बात रहती है तो लूसेंट की बुक बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा सा उसमें पैराग्राफ ज़्यादा हैं तो पढ़ने में बोरिंग भी लगती है कभी कभी, बट उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी फॉर योर कमीशन एग्ज़ाम। वर्ल्ड की भी उसमें है चीज़ें दे रखी और इंडियन जीके भी है। और इसके साथ मैंने आई थिंक सभी बता दिया आपको सब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा बुक्स को फॉलो करोगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अगर आप HPGK पढ़ रहे हैं तो एक ही बुक से पढ़ो, ठीक है, जो वैलिड ऑथराइज्ड बुक है उसी को पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट्स हमेशा अपने पास रखिए। मैं आपको एक बार बता देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट्स, क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा था। 1 सेकेंड, ये है मेरे पास HG पब्लिकेशन की ये बुकलेट है जिसमें सॉल्व पेपर टिल आपके दे रखे हैं। फर्स्ट इसमें पेपर 1991 का देके रखा हुआ है और टिल अगर अभी की जो रिसेंट इनकी जो पब्लिकेशन आई होगी तो उसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। ओके, वैसे इनका ओमेगा पब्लिकेशन वालों का भी पता कर लीजिएगा, कई बार उनकी बुक्स भी अच्छी रहती हैं तो आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको एक आइडिया लगता है कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है। तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली MCQ आता है। डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको MCQ मिलेगा। एक MCQ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है, इसमें आपको जितने भी हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 NCERT क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये क्लास +2 के लिए है। ठीक है, इसके बाद टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो, इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे फ्यूचर में, आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1 2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ HP टेट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़, इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है।
टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज यहाँ पे HP टैट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस, और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी एनसीईआरटी CBSE दोनों हैं, और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1 क्लास +2 9 10th के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था, क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए नंबर ले सकते हो, और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ PDF या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आप उसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी PDF ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड हैं वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।